नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि राजनीति में सफलता के लिए लग्न का क्या महत्व होता है, और उसमें मैंने मिथुन लग्न और सिंह लग्न के बारे में चर्चा की थी और उसे 2 उदाहरण से आपको समझाया भी था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे धनु लग्न पर। तो यदि आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए हम धनु लग्न पर बात करते हैं। धनु लग्न के स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें धनु लग्न का जो प्रतीक होता है और धनु लग्न का जो स्वरूप होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। धनु लग्न का प्रतीक जो है वो कैसा है, इसको आप समझिए कि इसमें एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है धनु लग्न को, जिसका धड़ का जो नीचे का हिस्सा है वह एक घोड़े की तरह दिखाया गया है और जो ऊपरी हिस्सा है उसमें मनुष्य को दिखाया गया है। यानी नीचे घोड़े का हिस्सा, नीचे का हिस्सा और ऊपर मनुष्य का। उसमें मनुष्य की जो पोजीशन है प्रतीक में, उसको भी आप समझिएगा कि वो मनुष्य जो है अपने बाएं हाथ में कमान को पकड़े हुए है, यानी धनुष को पकड़े हुए है, और उसका दाहिना हाथ जो है तो कमान पर एक तीर चढ़ा हुआ है और दाहिने हाथ से उसने कमान को, तीर को इस तरह खींचा हुआ है कि जैसे अभी ही किसी जगह पर तीर को निशाने पर लगा देगा। दर्शकों, धनु लग्न का जो ये चरित्र है उसको आप समझिएगा, जो ये प्रतीक मैंने बताया है, और यही चरित्र जो है तो वह व्यक्ति की जो राजनीति में सफलता होती है बहुत सहायक साबित होता है। यह ठीक है कि धनु लग्न का व्यक्ति एक शिकारी है और शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है, लेकिन उसका शिकार कौन हो सकता है या उसका शिकार कहाँ है, यह धनु लग्न के प्रतीक से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए धनु लग्न के व्यक्ति की जो शक्ति है उसका प्रवाह किस दिशा की ओर होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। धनु लग्न का व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग शुभ पथ के लिए करेगा या अशुभ गतिविधियों में लगाएगा, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए यह भी देखा जाना आवश्यक है कि धनु लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। वैसे तो लग्न का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है यह देखा जाना भी बहुत आवश्यक है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होने के कारण व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और मुंह पर बोल देने की आदत होती है। इससे भी कुछ नाराज़गी लोगों में हो सकती है। और यदि मेरा जो अनुभव है कि यदि धनु लग्न में कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो वो बृहस्पति के जो उसकी का स्वामी है लग्न का, उससे भी ज़्यादा असरकारक होता है। धनु लग्न का व्यक्ति जब पथभ्रष्ट हो जाता है तो वह अपने तीर जो है वह शुभ कार्यों के प्रयोग में नहीं ला पाता है। यानी जब उसकी इच्छा शुभ नहीं रह पाती है तो वह अति महत्वाकांक्षी हो जाता है और जो तीर निशाने पर लगाकर उसे उपयोग करना चाहिए, उन तीरों को वो चांद तारों की ओर फेंकने लगता है, सूर्य की ओर फेंकने लगता है। कहने का मतलब ये है कि ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति जो है तो आकाश से बातें करने लगे, अपने तीर ऊपर फेंकने लगे, तो तीर तो वापस लौटकर उसके ऊपर ही गिरेंगे, उसके ऊपर ही गड़ जाएंगे। यही एक दिक्कत आती है कि धनु लग्न का व्यक्ति यदि राजनीति में है तो जब उसकी इच्छाएं शुभ नहीं रह पाती हैं, पथभ्रष्ट हो जाता है, तो वह
ज़मीनी राजनीति में जो उसकी पकड़ होनी चाहिए वो कमज़ोर हो जाती है या नहीं रहती है, और हाई फाई पॉलिटिक्स के चक्कर में, ओवर एम्बिशन के चक्कर में काफ़ी दुख पाता है। शिकारी की एक आदत हमेशा होती है तलाश करने की, और इसी कारण धर्म लग्न का व्यक्ति जीवन के हर पक्ष में तलाश में ही लगा रहता है। यह तलाश आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पक्ष में हो सकती है, किंतु यदि लग्न में अशुभ ग्रह बैठे हुए हों तो उनकी यह तलाश झूठ बोलने, चुगली करने या अनावश्यक किसी के बारे में जानने तक ही सीमित रहती है। यद्यपि धर्म लग्न का स्वामी बृहस्पति होने के कारण व्यक्ति में ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है, पर यदि कुंडली में स्थितियां शुभ न हों तो वह अपने ज्ञान का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने देखा है कि धर्म लग्न में जो राजनीतिज्ञ पैदा हुए हैं वो विद्वान जरूर थे, राजनेता होने के बावजूद भी विद्वान थे और किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ थे, क्योंकि बृहस्पति जो है तो धर्म लग्न का स्वामी होता है। यह देखिए दर्शकों, यहाँ मैंने धर्म लग्न के लिए 2 कुंडलियाँ ली हुई हैं। पहली कुंडली डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की है और दूसरी कुंडली डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की ये कुंडली आप देख रहे हैं। दर्शकों, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि धर्म लग्न का व्यक्ति शिकारी स्वभाव का होता है, शिकार की तलाश में होता है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। शिकारी स्वभाव से तात्पर्य मेरा क्या था? एक खोजी प्रवृत्ति का होता है, और इसी प्रवृत्ति ने डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को देश का महान वैज्ञानिक बनाया है। इनकी कुंडली में कई राजयोग भी हैं, जिसके कारण ये देश के राष्ट्रपति भी हुए। यहाँ पर देखिए आप, कुंडली में धर्म लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश गुरु जो है तो यद्यपि अष्टम भाव पर है लेकिन अपनी उच्च राशि पर है, और अष्टमेश पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। दसम भाव जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, राजनीति का भी भाव है, यहाँ बुध उच्च का बैठा है दशमेश होकर। सूर्य नवमेश भाग्येश होकर के बुध के साथ बैठा हुआ है। बुध और सूर्य यानी दशमेश और नवमेश की यह इस प्रकार की युति जो होती है वह भी राजयोग कारक मानी जाती है, और इन्हीं स्थितियों ने जो है तो इनको महान बनाया। मैंने पहले भी कहा था कि यदि धनु लग्न की कुंडली में शुभ स्थितियां हों तो ऐसा व्यक्ति, चूँकि बृहस्पति इसका जो है तो लग्न का स्वामी होता है, इसलिए वो व्यक्ति विद्वान व्यक्ति होता है। दूसरी कुंडली आप लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था और दशमेश बुध इनका भी अपनी उच्च राशि में है। इसी कारण आप भी जो है तो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा बुध जो है तो दशमेश होकर यहाँ उच्च है, सूर्य नवमेश होकर के ये दोनों युति यहाँ बना ही रहे हैं। लग्नेश गुरु आप देख रहे हैं लग्न का स्वामी होकर केतु के साथ नवम भाव पर बैठा हुआ है, और इनकी कुंडली में और सारे राजयोग हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा ये करूँगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राजनीति में राहु की भूमिका क्या होती है। तिथि भाव का राहु पराक्रम भाव पर बैठा हुआ बहुत ही योग कारक होता है राजनीति के लिए, और आपकी महादशा जब राहु की चली 1996 से लेकर 2014 तक, तो आप इस दौरान 2 बार प्रधानमंत्री रहे राहु की महादशा में। तो दर्शकों, ये 2 कुंडलियाँ मैंने धनु लग्न के लिए ली हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।